बाकी 5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता ऐसी बाइक जितनी लॉयल्टी इस बाइक ने दिखाई है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ उससे, ठीक है। अभी तक मुझे कहीं धोखा नहीं दिया है। मैं पहाड़ों पे भी गया हूँ घूमने, लॉन्ग ट्रैवल भी मैंने किया है, बारिश में भी मैंने बहुत चलाई है। और देखो इतने पानी में मैंने ये बाइक चलाई हुई है, इतने पानी में। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो स्वागत है दीपक व्लॉग टीवी पर एक और वीडियो के साथ। तो यार देखो मैंने माइक का जुगाड़ कहाँ पे किया हुआ है, और मैं ये वीडियो अपने गोप्रो को जो मैंने ट्राइपॉड दिखाया था लास्ट वाली वीडियो में, उसी पे ही लगा के बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी और फ्रेम भी अच्छा आ रहा होगा। तो जैसे कि मैं अभी ट्रैवल करके आ रहा था तो मैंने मोटो व्लॉग नहीं बनाया, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं ऐसे कि भाई कितना टाइम हो गया बाइक को, कैसी चल रही है, हमें भी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ अपनी बाइक के रिव्यू को लेकर, कितना टाइम मुझे हो गया, क्योंकि मेरी बाइक को यूज़ करते करते बहुत टाइम हो गया। तो एक रिव्यू तो बनता है अब अच्छे तरीके से कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम मेरे लिए ज़्यादा टफ़ थी या आसान थी, क्या क्या चीज़ें, जैसे भी सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी वैसे तो ये रोड खाली है, पर कोई ना कोई गाड़ी या वाहन आ ही जाता है। पीछे मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत साउंड आए तो इग्नोर करना। और मेरे को इससे अच्छी जगह कोई मिलती नहीं है, शांत कि रोड भी है, खाली जगह भी है, प्रॉपर से अच्छे घूम फिर के वीडियो भी बना लो। और ये खड़ी अपनी NS 200, ठीक है जी। और माइक के साथ ये पहला व्लॉग कर रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने माइक चेक किया अपने गोप्रो पे लगा के, पर मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, तो उम्मीद है आवाज़ बहुत अच्छी खासी आ रही होगी, ठीक है जी। तो बाइक दिखाता हूँ, क्या कंडीशन है बाइक की, कितनी चल चुकी है, कितना टाइम हो चुका है, कितना खर्चा इसने करवाया है, कितना एवरेज ये देती है, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो चलो भाई लोग। सेम ही नाम है दोनों का, दीपक व्लॉग टीवी, जो इस पे लिखा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, व्लॉग ही बन रहा है अभी। तो भाई मैं वीडियो शूट कर रहा था, 2 लौंडे आ गए यहाँ पे, वो सर्च कर रहे हैं अपना चैनल वैनल। तो अभी 2 मिनट के बाद बताता हूँ सारी चीज़ें। हाँ भाई फ़ोटो खिंचवा ले, कोई दिक्कत ना। तो भाई ये जो 2 लौंडे जा रहे हैं, इन्होंने करवाया फ़ोटो क्लिक। बड़ी शर्म सी आ रही थी यार, ये पहले ही सीन ऐसा था कि कोई फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई यार इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं, ठीक है। फिर भी वो बोल रहे थे कि यार पता नहीं कल को सेलिब्रिटी बन जाओ, ऐसा हो जाए तो हमारे साथ फ़ोटो क्लिक करवा लो। तो भाई मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक करवाया, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाया। तो थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए। बाकी अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी बाइक से कि अपनी बाइक को टाइम कितना हो चुका है। तो भाई अपनी बाइक को हो गए पूरे 5 साल। 5 साल में सिर्फ 1 या 2 महीने बाकी हैं। 2021 का ये मॉडल है। और कितने किलोमीटर चल गई है? ये चल गई है पूरी 65,739 किलोमीटर। अभी 65,000 पे इसकी रिसेंट सर्विस हुई है, ठीक है जी। और ये पूरी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी होती अब तक, अगर मैं स्कूटी ना लेता, क्योंकि 30,000 पूरी मेरी स्कूटी रन कर चुकी है। तो अगर स्कूटी ना चला रहा होता तो ये पूरी 1 लाख किलोमीटर चल जाती। 1 लाख किलोमीटर तक मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई काम ऐसा ना हो जो बहुत बड़ा हो या कुछ ख़राब होना है, कुछ भी ऐसा। इस बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है जी। तो हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि 5 साल इस बाइक को हो गए हैं, 65,700 कुछ किलोमीटर ये चल चुकी है। और इसमें अभी तक क्या क्या ख़राबी आई है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है, वो आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, वो भी सारी बातें बताता हूँ। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है एक चैन सेट जो अभी तक ख़राब हुआ है। दूसरा है इसका क्लच प्लेट, ठीक है। एक बार इसकी क्लच प्लेट डल चुकी है, 2 बार इसका चैन सेट डल चुका है। और
ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जो रनिंग करते टाइम घिसेंगी भाई। ये ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गई है, ख़राब नहीं हुई है, यूज़ करते करते वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो चेंज करवानी पड़ती हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्ट हो गया है या बेकार नहीं होती। जैसे हम शूज़ पहनते हैं ना, उसको पहनते पहनते, चप्पल को पहनते पहनते वो घिस जाती है और बदलना पड़ता है। ऐसे ही सेम टू सेम चैन सेट और इसके क्लिच प्लेट का सीन है। बस हाँ, ऐसा कर सकते हो, अगर उनकी टेक केयर करोगे तो जो वो 10,000, 15,000 या 20,000 पे ख़राब होने वाली थी वो आपकी 30,000 चल जाएगी, 35,000 चल जाएगी। ऐसा हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से टेक केयर करोगे तो। चैन की टेक केयर कैसे कर सकते हो, वो चैन सेट की टेक केयर कैसे कर सकते हो, वो है भाई उसको टाइम पे क्लीन करना, ल्यूब करना, उसकी टेक केयर करना इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा टाइम तक धूल मिट्टी में मत रहने दो, ज़्यादा गंदी होगी तो साफ़ करो, सूखी मत चलाओ, ज़्यादा उसको ल्यूब करके भी मत चलाओ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब दूसरा आता है क्लिच प्लेट। क्लिच प्लेट को कैसे टेक केयर कर सकते हो कि भाई अगर आप अलग अलग हाथों में बाइक चलाने के लिए दोगे तो वो ऑब्वियसली ख़राब होगी ही, क्योंकि सबकी बाइक चलाने का तरीका अलग होता है। कोई क्लिच पहले छोड़ता है, जल्दी छोड़ता है, कोई रेस पहले देता है, कोई स्टाइल मारता है, या कभी कभी हम क्लिच छोड़ छोड़ के पिकअप चेक करते हैं। हमारे चलाने का ही तरीका ऐसा होता है, वो रीज़न भी होता है क्लिच प्लेट जल्दी ख़राब होने का। तो मेरी क्लिच प्लेट भी ऐसे ही ख़राब हुई थी, मुझसे ख़राब नहीं हुई है, किसी और से ख़राब हुई है, मैं नाम लूँगा नहीं फिर पता है क्या सीन होता है, मामला ख़राब हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कोई चला लेता है, ठीक है। मैं और भाई के अलावा ये बाइक आज तक किसी ने चलाई नहीं है। कभी कभी कोई ऐसा बंदा चलाता है जो उसको ख़राब कर देता है, हम दोनों के अलावा, ठीक है। बाकी और क्या चीज़ें हैं ऐसी जो मेंटेन करने वाली हैं या इसमें ख़राब हुई हैं इन 5 सालों के अंदर। हाँ जी, तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जो अभी प्रॉब्लम के अंदर चल रहा है वो है इसका बैक शॉकर, ठीक है। मैंने एक वीडियो ऐसी डाली थी जिसमें मैं बैक शॉकर चेंज करवाने गया हूँ। इसके बैक शॉकर में थोड़ा थोड़ा ऑयल लीक हो रहा है, बहुत ही थोड़ा। जैसे कि ऊपर पता चलेगा, देखो वहाँ पे पता चलेगा, गोप्रो में नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। अगर दिख रहा हो तो देखो, थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखेगा यहाँ पे। दूसरा, इसमें ब्लैक ऑयल इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं इसको टाइम से वॉश और क्लीन करने लगता हूँ, और ऑयल लीक होने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है धचकियों को, या धचकियों में ज़्यादा धलक लग रही है, पता चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें ऑयल लीक हो रहा है। तो हमारा पिछला शॉकर कंसिडर होता है अंडर वारंटी, जो कि अभी प्रोसेस पे डला हुआ है, मैंने ऑर्डर पे डाला हुआ है सर्विस सेंटर के अंदर, तो वो आ जाएगा कुछ दिनों में। तो 2 महीने की इसकी वारंटी बची हुई है, 2 महीने के अंदर अंदर मैं इसका शॉकर भी चेंज करवा लूँगा। इसके अलावा अभी तक इसका एक बल्ब भी ख़राब नहीं हुआ है, जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यूज़ करते करते ख़राब हो जाती है तो वो चेंज करवानी पड़ती है, जैसे कि मैंने इस ब्लॉग में बताया है, ठीक है जी। और ऐसी कोई मेजर कोई भी इशू नहीं हुआ है बाइक के अंदर। एक चीज़ और हुई थी, जब मैंने स्टार्टिंग में परचेज़ की थी, शुरू में ही जैसे मैंने ये बाइक खरीदी थी उसके 5 या 10 दिन के अंदर ही, कुछ दिन चलने के बाद ये बंद होने लगती थी। वो था इसका फ्यूल इंजेक्टर, जो हमारे टैंक के अंदर लगा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। पेट्रोल के अंदर एक मशीन लगी हुई है टैंक के अंदर, जो ऑटोमेटिक चाबी ऑन होने के बाद भेजती है पेट्रोल को इंजन के लिए, जो भी आगे का प्रोसेस होता होगा उसके लिए ऑटोमेटिक। जैसे पहले ऑन करना पड़ता था ना, ऑयल बंद करना पड़ता था, ऐसे सिस्टम नहीं, चाबी के साथ ही इसके अंदर मशीन लगी हुई है। तो वो पहले से ही ख़राब आई थी जब मैंने बाइक न्यू परचेज़ की थी, क्योंकि जिस टाइम पे बाइक शोरूम में होती है इतना पेट्रोल तो रखते नहीं है इसमें। मिनिमम कम से कम जो भी जितनी भी बाइक है स्कूटी इंजेक्शन वाली है, इंजेक्टर वाली है, जिसके अंदर मशीन लगी होती है पेट्रोल पंप के अंदर, उसके अंदर कम से कम 2 से 2.5 लीटर मिनिमम तेल होना चाहिए अगर वो ठीक रखना है तो। अगर टंकी सूखी रहेगी तो वो हीट होने के बाद फूक जाते हैं, उसके प्लग वगैरह फूक जाते हैं, वो ख़राब होता है, और वो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का आता है इस बाइक का, ठीक है। तो वो भी अंडर वारंटी चेंज हुआ था, और वो मेरा भी फॉल्ट नहीं था, क्योंकि शुरू में मैंने बाइक चलाई कितनी थी, कम से कम 100 किलोमीटर चलाई होगी, उसके बाद ये फॉल्ट निकला था। और नई बाइक के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलता ही है, कहीं पे स्क्रैच मिलेंगे, कहीं का बोल्ट ढीला मिलेगा, कहीं का कुछ मिलेगा, कहीं का कुछ मिलेगा। इसके साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम आई थी। बाकी 5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता ऐसी बाइक जितनी लॉयल्टी इस बाइक ने दिखाई है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ उससे, ठीक है। अभी तक मुझे कहीं धोखा नहीं दिया है। मैं पहाड़ों पे भी गया हूँ घूमने, लॉन्ग ट्रैवल भी मैंने किया है, बारिश में भी मैंने बहुत चलाई है। और देखो इतने पानी में मैंने ये बाइक चलाई हुई है, इतने पानी में, ठीक है। नोएडा में भाई इतनी तेज़ बारिश होती थी जिस टाइम पे मैं ऑफिस जाता था, और इतने पानी में मैंने बाइक चलाई है, ठीक है। इसका जो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, जहाँ से आवाज़ आती है भाई, अरे बताओ जल्दी क्या बोलते हैं इसको दिमाग में नहीं आ रहा यार, जैसे दिखता नहीं है ना यहाँ पे, ऐसे ही दिमाग में नहीं आ रहा।
क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया क्या बोलते हैं इसको, बताओ जल्दी, याद कर लो पहले जब बताता हूँ। हाँ जी, इसको बोलते हैं साइलेंसर। तो इसका साइलेंसर नीचे है, उसके बावजूद भी थोड़े से इतने पानी में जाते ही इसका साइलेंसर पानी में डूब जाता है। बट इसके अंदर ऐसा कोई ना कोई फीचर ज़रूर दिया हुआ है भाई, बंद नहीं होती बाइक। हालांकि नॉर्मल बाइक जिनके साइलेंसर यहाँ तक होते हैं ना, वो तक बंद हो जाती है। मेरे साथ पानी में चलते चलते मैंने बहुत देखा, पर ये बंद नहीं होती। मुझे अच्छे से याद है, इतने इतने घुटने भीगते थे मेरे बारिश में, और भाई बंद नहीं होती थी, आवाज़ आनी बंद हो जाती थी, बंद नहीं होती थी। क्योंकि यहाँ पे ना इसमें एक हवा निकलने के लिए पाइप दिया हुआ है, सभी वाहनों में होता है, किसी में नीचे होता है, किसी में ऊपर होता है, जिससे कि अगर साइलेंसर डूब जाता है तो यहाँ से इसको हवा मिलती रहती है और चलती रहती है बाइक। ठीक है, अभी तक देखो बाकी जो इसमें चेंज होने वाली चीज़ें हैं, इसके पैड चेंज हो जाते हैं, सर्विस में जो चीज़ें चेंज होती है वो तो होती ही होती हैं। बट भाई साहब अभी तक बाइक को लेके रिव्यू मेरा जेन्युइन है। 5 साल में और मैं क्या उम्मीद रख सकता हूँ उससे। भाई मशीन है, मशीन की तरह इसने बहुत अच्छे से काम किया, इसलिए मुझे इसके साथ इतना लगाव है और हर बाइकर को हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये मशीन ही नहीं है, इसके साथ बहुत सारे हमारे ट्रैवल जुड़े होते हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, बहुत सारा पैसा जुड़ा होता है जो सर्विस में लगता है या ख़रीदने में लगता है, इसलिए हम इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और यही आज का रिव्यू है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और भी कुछ बचता है। 65,000 किलोमीटर चला दिए, इसलिए इसका एक बार मैंने पीछे वाला टायर भी चेंज करवा दिया है, आगे वाला टायर भी चेंज करवा दिया है, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल घिसने वाली हैं, ये तो चेंज होंगी। वैसे मेजर इशू अभी तक कुछ नहीं आया है, इसलिए मैं इस बाइक के साथ इतना ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप NS200 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। NS200 है, NS400 तो मैंने चला ही नहीं है, बस मैं NS200 का रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, जिसको मैं 5 साल से चलाता आ रहा हूँ, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5 साल से। तो मेरे लिए बेस्ट बाइक रही है। ठीक है, अभी भी NS200 आ रही है, सेम ही आती है, बस कुछ फीचर चेंज हो गए हैं, जैसे कि फ्रंट शॉकर चेंज हो गए हैं, अच्छे शॉकर आ गए हैं, पूरा हमारा डिस्प्ले हो गया है, LED डिस्प्ले हो गया है, LED लाइट हो गई हैं। तो फीचर तो बहुत सारे चेंज हो गए हैं, क्योंकि भाई ये 2021 मॉडल है और 2025 चल रहा है अब, तो 2025 के हिसाब से तो मॉडल डेवलप हो ही जाएंगे भाई, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपना का भी। और इस वीडियो में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई लोग मिले थे, 2 लोग आए थे, उन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाया। मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल से रिलेटेड किसी से मिला हूँ और फ़ोटो क्लिक करवाया। वो देख के आगे थे, उन्होंने आके मिले, बोले जो भी मैंने बताया पिछली वीडियो में भी। ठीक है जी, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी। वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। सभी को राम राम जी। और क्या बोलते हैं भाई, मेरे लिए बेस्ट बाइक ये रही है, समझ रहे हो।